हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आसिफ वाली इंजीनियरिंग क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्प्रिंग अगर सीरीज़ में लगी हुई हो या पैरेलल में लगी हुई हो तो उसका इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या होगा और उसका ओमेगा एन क्या होगा। तो इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के न्यूमेरिकल देखेंगे। ये न्यूमेरिकल बेसिकली गेट में आए हुए हैं। ये सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं जो एग्ज़ाम में भी यही न्यूमेरिकल आते हैं। यहाँ पर जो ये ब्लॉक है उसका मास 1000 kg है और इस ब्लॉक से 4 स्प्रिंग अटैच है K1 K2 K3। तो हमें इसी स्प्रिंग का ओमेगा एन फाइंड आउट करना है और टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। जो हमें K1 K2 K3 स्टिफनेस है उनकी वैल्यू हमें दी हुई है। K1 की वैल्यू हमें 1 किलो न्यूटन पर मीटर दी हुई है, K2 की वैल्यू हमें 4 किलो न्यूटन पर मीटर दी हुई है, K3 की वैल्यू हमें 1 किलो न्यूटन पर मीटर दी हुई है और K4 की वैल्यू में 4 किलो न्यूटन पर मीटर दी हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये सिस्टम है वो स्प्रिंग सीरीज़ में लगी हुई है, पैरेलल में लगी हुई है। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग लगी हुई है वो पैरेलल में लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालने के लिए जितनी भी ये स्प्रिंग लगी हुई है उन सबको ऐड करके इक्विवेलेंट स्टिफनेस के बराबर कर देंगे। तो स्प्रिंग इन पैरेलल के ई इक्वल्स टू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4। तो के इक्विवेलेंट हमारा 10 किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ओमेगा एन फाइंड आउट करो। तो ओमेगा एन क्या होता है, √K/m होता है। पर यहाँ पे हम K होता है वो इक्विवेलेंट स्टिफनेस होता है, इसलिए हम यहाँ पे के ई की वैल्यू पुट करेंगे। तो के ई की वैल्यू हमारे पास 10 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो हम इसको किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वल्स टू ओमेगा एन इक्वल्स टू हो जाएगा √10 × 1000/1000। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ओमेगा एन फाइंड आउट होगा 3.16 रेडियन पर सेकेंड। ये हमें ओमेगा एन फाइंड आउट हो गया। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/2π × ओमेगा एन होता है। तो हमने यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो एफ एन की इक्वेशन में पुट करेंगे 1/2π × ओमेगा एन इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2π। ओमेगा एन की वैल्यू पुट कर दी। ओमेगा एन की वैल्यू हमारे पास आई थी 3.16। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें एफ एन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, वो होगी 0.503 हर्ट्ज। ये हमें एफ एन की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि टाइम पीरियड फाइंड आउट करो। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π × ओमेगा एन होता है। तो टी पी इक्वल्स हो जाएगा 2π × ओमेगा एन। ओमेगा एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो इक्वेशन में पुट करेंगे 2π × 3.16। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी वो 2 सेकंड प्राप्त हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे ओमेगा एन फाइंड आउट कर लिया, टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लिया। यही क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। अब हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम शोन इन फिगर। ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें ये 2 स्प्रिंग है वो मास से अटैच है। जो मास है वो 1.4 kg है और जो स्टिफनेस दिया हुआ है K1 वो है 4000 और K2 का है 1600। अब हमें ये देखना है कि ये स्प्रिंग सीरीज़ में लगी हुई है, पैरेलल में लगी हुई है। तो आप सपोज़ कीजिए कि ये दोनों एंड है वो रिजिड है। तो हम इस सिस्टम को इस तरह से मान सकते हैं कि यहाँ ये रिजिड सपोर्ट हो गया। जो स्प्रिंग है K1 वो यहाँ अटैच है और वो K2 यहाँ अटैच है और जो मास है वो दोनों से अटैच है तो वो नीचे अटैच हो गया। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो स्प्रिंग लगी हुई है वो पैरेलल में कन्वर्ट हो गई। तो अब हम जानते हैं कि पैरेलल स्प्रिंग होता है उसका के ई क्या होता है, के ई इक्वल्स टू होता है K1 प्लस K2। तो के ई इक्वल्स टू हो जाएगा 4000 प्लस 1600। तो के ई हो जाएगा 5600 न्यूटन मीटर। ये हमें के ई की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम इसका ओमेगा एन फाइंड आउट करेंगे। ओमेगा एन क्या होता है, √K/m होता है। तो हम स्प्रिंग अगर पैरेलल में के की जगह हम के ई पुट करते हैं तो हमारा हो जाएगा ओमेगा एन इक्वल्स टू √Ke/m। के ई की वैल्यू पास हमारे पास है, एम की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ओमेगा एन फाइंड आउट हो जाएगा, वो होगा 63.24 रेडियन पर सेकेंड। ये हमें ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/2π × ओमेगा एन होता है। तो यहाँ से हमने ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इक्वेशन में पुट करेंगे 1/2π × 63.24। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें एफ एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो जाएगी, वो होगी 10 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन भी गेट में आया हुआ है, 2 मार्क्स का 2014 में आया था। इसके अंदर सिंपली जो ये सिस्टम है वो एक एंगल, इंक्लाइंड एंगल पे लगा हुआ है, थीटा एंगल पे। यहाँ ये मास अटैच है, यहाँ जो स्प्रिंग है
यहाँ एक रिजिड सपोर्ट है, उससे दो स्प्रिंग अटैच है, K1 K2 उनका स्टिफनेस है। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि इसका ओमेगा एन फाइंड आउट करो। तो ओमेगा एन क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्प्रिंग लगी हुई है वो पैरेलल में लगी हुई है, तो K इक्वलेंट क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 हो जाएगा। अब हमें ओमेगा एन फाइंड आउट करना है, तो ओमेगा एन होता है √K/m। तो अगर स्प्रिंग पैरेलल में लगी हुई हो तो हम K की जगह Ke पुट करते हैं, तो √ हो जाएगा Ke/m। तो यहाँ पे जो हो जाएगा K1 प्लस K2/m। ये हमें ओमेगा एन फाइंड आउट हो गया। अब हम जानते हैं कि अगर फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट हो जाती है। तो Fn = 1/2 इंटू √Ke/m, ये हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट हो गई। ये बेसिकली गेट में आए हुए क्वेश्चन थे। इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।